नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। यह मंगलवार का प्रसाद है। आज का ये पावन दिन मंगलवार का हमारे संकट मोचन वीर हनुमान का दिन है। इस दिन को जो भी भक्त हनुमान जी से कुछ भी मांगता है, हनुमान जी त्वरित ही उसकी पुकार सुन लेते हैं और उसे वह सब कुछ देते हैं जो वह भक्त हृदय की गहराइयों से ध्याता है। दोस्तों, ये मंगलवार का दिन इतना ज़्यादा शुभ है, इतना ज़्यादा ऊर्जावान है कि स्वतः ही जो हनुमान जी की भक्ति में होते हैं, जो बाबा नीम करोली महाराज जी को हृदय से ध्याते हैं, उनके इस दिन की शुरुआत ही मंगलमय होती है। सुबह उठते ही भक्त के मन में अति प्रसन्नता और ललाट पर चमक रहती है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण स्वयं हनुमान हैं। हनुमान जी के श्री चरणों में रहने वाला कोई भी भक्त मंगलवार के इस दिन उनकी बरसती कृपा से वंचित नहीं रह सकता। ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी को अगर किसी ने नहीं देखा तो वह देख सकते हैं उनके ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी के रूप में। बाबा कोई और नहीं, वही भगवान है जो इस कलयुग के अंदर स्वयं तो नहीं आ सकते, परंतु कलयुग के सबसे जागृत देवता और भक्तों के राजा भक्तराज हनुमान को माध्यम बनाकर उन्हीं के अद्वैत स्वरूप को धारण करके हम भक्तों के बीच में आते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इस कलयुग के समय में बाबा नीम करोली महाराज जी की ऊर्जा सर्वोच्च स्तर पर जागृत है, कण कण के अंदर वह विद्यमान है। जहाँ भक्त उनके किसी भी चित्र या प्रतिमूर्ति के सामने शीश नवाकर उन्हें याद करता है, वहीं पर महाराज जी उसके हृदय की पुकार को त्वरित सुन लेते हैं। उन बाबा की जो इतनी जागृत ऊर्जा है, उसके संपर्क में आने वाले सारे जड़ और चेतन भी स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। और इसका अभिप्राय ये है कि जब आप हनुमान जी महाराज जी की पूजा करते हो, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करते हो और उन्हीं के श्री चरणों में कुछ पुष्प भी अर्पित करते हो, तत्पश्चात हृदय के भाव से उन्हें भोग ग्रहण करवाते हो, ये सारी वस्तुएं स्वतः ही 100% उन्हीं के स्वरूप में जागृत हो जाती हैं। अगर आप उस प्रसाद को ग्रहण करते हो, वह प्रसाद आपके आने वाले सारे कर्मों के रास्ते स्वतः ही खोल देता है। अगर आप उस प्रज्वलित दीपक की अग्नि से आरती लेते हो तो वह स्वतः ही आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को काट देती है, और जो उनके श्री चरणों में पुष्प आपने चढ़ाए होते हैं, वो सारे पुष्प इस जीवन के प्राण का सूत्र बनते हुए अगर आपको कोई भी व्याधि हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, उस समय उनका भक्षण करके आपको उनसे तार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी बाबा जी के सामने आपने समर्पित किया होता है, चाहे उसमें आप स्वयं को ही क्यों ना सम्मिलित कर लें, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाए, इस बात के गूढ़ रहस्य को समझ पाए, तो जिस तरह से ये भौतिक वस्तुएं स्वयं में जागृत हो जाती हैं, वैसे ही एक दिन आप भी स्वयं के अंदर महाराज जी के ही ऊर्जा स्वरूप में जागृत हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह बता दें कि जब तक आपके मन में, आपके हृदय में और आपके मस्तिष्क में कितना मांगू, कैसे मांगू, कहाँ पर मांगू, यह शब्द जन्म भी ले लेता है, वहीं पर आप जागृत होने के उस अधिकार से वंचित भी हो जाते हो। परंतु कोई चिंता नहीं, किसी बात का अफसोस नहीं, ना किसी बात के लिए आपको पीछे कदम उठाने हैं। जो कुछ भी आप अपने प्रभु श्री हनुमान जी बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष उपस्थित करते हैं, वो सारी की सारी भौतिक वस्तुएं उन्हीं की विशेष कृपा से मंगलवार के इस पावन दिन को स्वयं जागृत हो जाती हैं। अगर आप उनका उचित तरीके से अपने जीवन के अंदर मार्गदर्शक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन करिए दोस्तों, आपका वो जीवन बदल कर रख देती हैं। आज आपको इन्हीं भौतिक वस्तुओं में महाराज जी की मिलने वाली कृपा का एक अनूठा किस्सा सुनाते हैं। दोस्तों, श्री रवि प्रकाश पांडे जी, जिन्हें बाबा राजीदा कहकर पुकारते थे, वह बाबा के बहुत ही अच्छे भक्त थे। महाराज जी उनके हृदय में हर पल अपना स्थान धारण किए रहते थे। वे इलाहाबाद में अपने 2 बेटों के साथ में रहते थे, एलनगंज मोहल्ले में, और उनके दोनों बेटे इलाहाबाद के ही विश्वविद्यालय के उन दिनों छात्र थे। यह घटना है जनवरी के शुरुआत के समय की, मकर संक्रांति के पहले की। उस समय उनकी चाची संगम स्नान करने के लिए इलाहाबाद आई भी थी। इसी बीच राजीदा के बड़े लड़के को अचानक से ज्वर हो गया, और ज्वर भी इतना भयानक था कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का तापमान पहुंच गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह ज्वर नहीं बल्कि स्वयं यमकाल आकर खड़ा हो गया है। बाबा उन्हीं दिनों इलाहाबाद के ही चर्च लेन मोहल्ले में ठहरे हुए थे। राजीदा
अपनी चाची को उनका दर्शन कराने के लिए लेकर गए। बाबा ने उन्हें देखते ही नैनीताल वापस लौट जाने का आदेश दिया। राजिदा बड़े ही असमंजस में पड़ गए कि मैं तो महाराज जी से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद की भिक्षा के लिए आया हूँ और बाबा वापस लौट जाने को कह रहे हैं। एक तो वह अकस्मात ही आन खड़ी हुई इस समस्या के कारण मकर संक्रांति पर संगम स्नान करने से वंचित रह जा रही थी और दूसरे वह अपने बेटे को बीमारी की ऐसी गंभीर हालत में छोड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी असमर्थता से बाबा को अवगत कराया और कहा कि महाराज जी, अगर आप यदि इन्हें कुछ दिन मेरे पास छोड़ दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन बाबा जी नहीं माने। उन्होंने दूसरे दिन प्रातः ही 10 बजे की गाड़ी से चाची जी को राजिदा के लखनऊ स्थित आवास पर छोड़ आने को कहा। आदेश देते समय बाबा के ही तख्त पर अन्य किसी भक्त के द्वारा चढ़ाए गए कुछ पुष्प रखे थे। बाबा ने उन फूलों में से एक छोटे से फूल को चाची जी को देते हुए कहा कि इसे चलते समय लड़के के माथे पर रख देना और तू बस वहां से चली जाना। राजिदा महाराज जी के कुछ इस तरह से पूर्ण रूप से समर्पित सेवक थे कि बाबा ने कुछ भी आदेश दिया तो वह उनके लिए परम कर्तव्य बन जाता है। यहाँ पर महाराज जी ने चाची जी को ये कहा कि तुम बस ये फूल उस लड़के के माथे पर रख कर वहाँ से चुपचाप चली जाना। बाबा के इस आदेश का भी पालन हुआ। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। और दोस्तों, जब वह जा रही थी तब उनके जाते समय उनके लड़के के शरीर का तापमान 105 डिग्री का था। चाची जी जाते समय वह फूल जो महाराज की कृपा से उन्हें मिला था वह उनके माथे पर रखकर वह चली गई और बस उनका यहाँ पर जाना था कि बाबा की कृपा शुरू हो गई। उनके द्वारा रखे गए उस फूल के स्पर्श मात्र से ही 1 डिग्री प्रति घंटा की रफ्तार से उनके लड़के का तापमान उतरने लगा और शाम होते होते तो उनका शरीर बिल्कुल साधारण हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सारा ज्वर उतर चुका था। ज्वर से मुक्ति होने की बात जब राजिदा ने डॉक्टर को बुलाकर बताई तब उस डॉक्टर ने यह भी खुलासा किया कि तुम्हारे बेटे को तो मक्स नाम की बीमारी थी जो इतनी आसानी से एक दिन में ठीक हो जाना पूर्णतः असंभव है। यह सब कुछ करने में हमारा कोई हाथ नहीं। राजिदा ने हाथ जोड़कर मन में महाराज जी को याद किया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों पर कृपा किए बिना नहीं रहते। महाराज जी वहाँ पर हो या ना हो, बाबा के संपर्क में आने वाली सारी जड़ वस्तुएं स्वयं महाराज जी के स्वरूप में जागृत हो जाती हैं और उनका प्रभाव 100% उसी स्तर का होता है दोस्तों, जिस स्तर की स्वयं बाबा जी की कृपा होती है। अगर आप भी प्रभु श्री हनुमान जी को, बाबा जी महाराज जी को आज इस मंगलवार के दिन उनके श्री चरणों में कोई भी भौतिक वस्तुएं समर्पित करते हैं, उन्हें ध्याते हैं, उन्हें पूजते हैं, तत्पश्चात उन भौतिक वस्तुओं को अपने पास में संभाल कर रखिए। आने वाले समय में कहीं भी वह आपकी किसी न किसी बड़ी कष्ट का निदान करने में आपकी ही सहायता करने वाली होती हैं। महाराज जी की यही कृपा आप लोगों के लिए आज के इस पावन दिन मंगलवार का प्रसाद है। आशा करते हैं कि आज का बाबा का ये प्रसाद में कथानक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया कीजिए। कम से कम एक एक भक्त तो 20-25 लोगों को ये वीडियो जरूर भेजें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।